नमस्कार दोस्तों जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और 3 साल से ऊपर इस युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये युद्ध अभी रुक पाएगा। ट्रंप के द्वारा भी बार बार कोशिश की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, एक युद्ध विराम हो जाए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने अभी रशिया के ऊपर ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया है, उससे लगता नहीं कि ये युद्ध अभी रुकेगा, क्योंकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर रशिया को एक बहुत ही हैवी लॉसेज उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके एयर बेसिस पे हमला किया गया है और तकरीबन बताया जा रहा है कि $7 बिलियन के करीब रशिया को नुकसान हुआ है। बट ये यूक्रेन ने किया कैसे, और इसका नाम स्पाइडर वेब क्यों रखा गया, कि मकड़ी का जाड़ा क्यों रखा गया इसका नाम, यही सब हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रशिया के अंदर एक्चुअली क्या है, रशिया 11 टाइम जोन यूज करता है। जैसे इंडिया के अंदर हम एक टाइम जोन यूज करते हैं IST, लेकिन रशिया 11 डिफरेंट टाइम जोन यूज करता है अपनी कंट्री के अंदर, और उसी की वजह से इसका नाम स्पाइडर वेब पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि यूक्रेन जिस तरह से रशिया के ऊपर अटैक करता है, तो वो एक ही टाइम पर सभी अटैक लॉन्च करता है। जिस तरह से यूक्रेन ने अपना ऑपरेशन जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन होते हैं, एक मिसमैच होने की संभावना रहती है। लेकिन स्पाइडर वेब इसीलिए बोला गया कि उन्होंने रशिया के ऊपर एक तरह से मकड़ी का जाला बना दिया, और जब ये लॉन्च किया गया तो एक ही जगह पे एक ही टाइम पर सभी के सभी एयर बेसिस पर हमला हुआ। इतना बड़ा रशिया दिखने वाली कंट्री के ऊपर एक ही जगह एक ही टाइम पर इतने सारे एयर बेसिस के ऊपर हमला करना यूक्रेन के लिए भी आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अब ये यूक्रेन ने किया कैसे, इस चीज के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। क्योंकि देखो, दो देशों के बीच अगर कोई वार स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उन दोनों देशों के बीच ट्रेड स्टॉप होता है, ट्रेड बंद हो जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी मेजर ऑपरेशन भी कोई स्ट्राइक की जाती है तो हम ट्रेड बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। बट रशिया और यूक्रेन के अंदर ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ट्रेड वहाँ पे हो रही थी, जो मर्चेंडाइज वगैरह एक दूसरे देशों से एक्सपोर्ट हो रही थी वहाँ पे। तो इसी का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन ने क्या किया कि कुछ कंटेनर बनाए, और वुडन कंटेनर, लकड़ी के कंटेनर बनाए, और जिनकी छतों पर क्या किया, ड्रोन फिट कर दिए। और वो कंटेनर उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम तक कुछ जंगलों से, कुछ रिवर से उनको ट्रांसपोर्ट करके और एयर बेसिस के पास खड़ा कर दिया। एक्चुअली बताया जा रहा है कि इस सब को एग्जीक्यूट करने में, इस सब को प्लानिंग करने में यूक्रेन को तकरीबन 15 से 18 महीने लग गए। बट एक वेल प्लान इसी को बोलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो सर्विस सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन के जो चीफ हैं, वो बता रहे हैं कि हमने किस तरह से रशिया के जो एयर बेसिस है उनके ऊपर हमला किया। जो ओलेनिया एयरबेस है, बेलिया एयरबेसिस है, कुछ तो एयर बेसिस जो तकरीबन 8 से 10,000 किलोमीटर दूर थे यूक्रेन से, कुछ जो नॉर्थ की साइड है, नॉर्वे की साइड, तो वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और जो ये 1 जून को किया जाने वाला ऑपरेशन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह से एक अलग से जो बॉर्डर लाइन होती है उसको कंट्री के मिडल में लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो पहले लड़ाइयाँ होती थी, हम सोचते थे कि ये बॉर्डर पे ही लड़ाइयाँ हैं, बॉर्डर पे ही मिलिट्री आर्मी वगैरह सब लड़ाई होती है। बट जिस तरह से ये जो कंट्री के बिल्कुल मिडल में और फार एंड, क्योंकि जब जो ये ऑपरेशन हुआ है, ये ना कि रशिया के बिल्कुल मिडल में, इवन अमेरिका की साइड, ओशन की साइड भी 8-10,000 किलोमीटर दूर भी एयर बेसिस पर हमला है। और ये सब हुआ कैसे, इन ड्रोन की मदद से। क्योंकि आज के टाइम पे ड्रोन का जो युग आया है, वारफेयर में जो ड्रोन यूज होने लग गए हैं, इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कैजुअलिटी भी कम होती है।
हम वर्ल्ड वार के अंदर देखते थे कि किस तरह से मशीन गन आई, फिर वर्ल्ड वार 2 में किस तरह से टैंक आए, और अब जैसे वार स्टार्ट होती है तो ये ड्रोन हम देखने को मिलते हैं बार बार। तो यही सब था। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो कंटेनर होते हैं उनकी छतों पर ये ब्लैक ब्लैक ड्रोन कर दिए गए, तकरीबन 117 ड्रोन इस तरह से लॉन्च किए गए एक साथ। और फिर ये ड्रोन जो है ये ब्लैक कलर के हैं, इनको वन आई ड्रोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है कि एक सिंगल आदमी इनको लॉन्च कर सकता है। इनके सामने जो एक जीपीएस और सामने मेन जो कैमरा लगा होता है वो एक सिंगल आदमी इनको ऑपरेट कर सकता है और स्ट्राइक कर सकता है। जैसा आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि इसकी कीमत एक महज $400 एक ड्रोन की कीमत होती है, लेकिन रशिया को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है $7 बिलियन का। उनके Tu-95 A-50 और इवन दो कुछ बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं इसके अंदर। बट मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भाई रशिया के पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब हमें जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहे थे, जो मिसाइलें आ रही थी, वो इंटरसेप्ट कर दी जाती हैं, उनको आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रशिया के S-400 के द्वारा। बट रशिया के पास तो खुद का 400 था। फिर ये जो रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है ये कैसे हुआ? फिर इस सब का सिंपल सा कारण है कि जब ड्रोन लॉन्च हुए वो रशिया की विद इन टेरिटरी थे, रशिया के खुद के अंदर थे वो। अब जब वहाँ से कोई कमांड आती है तो S-400 500 ये क्या करते हैं, उसको ग्रांट दे देते हैं, असेस दे देते हैं, क्योंकि ये कंट्री के अंदर से आई है कोई कमांड। तो हो सकता है कि खुद की मिलिट्री ने कोई कमांड दी हो, कोई सिग्नल भेजा हो, इसीलिए जो इनसाइड जो कंट्री के खुद के अंदर होता है उसको ये ट्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि अब अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल आ रही है उसको तो इंटरसेप्ट कर देगा। अब कोई मध्य प्रदेश से या कोई मुंबई से कोई मिसाइल लॉन्च की है मान लो, तो ये जो S-500 400 है ये सोचते हैं कि ये तो खुद की कोई मिसाइल है, इसलिए वो इसको इंटरसेप्ट नहीं करता। यही सब ब्लाइंड जोन बोलते हैं इसको, और इसी का फ़ायदा यूक्रेन ने उठाया। तो ये सब बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, किस तरह से ऑपरेशन जो अभी यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों ये एक बॉर्डर है जो एक वार जो लाइन है किस तरह उसको ये वाइड कर रहा है। तो ये सब बातें थी, और मेन पॉइंट आ जाता है कि अब वार AI के वारफेयर के द्वारा हो रही है। AI का जो यूज हो रहा है आजकल वॉर के अंदर ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ये सब बातें थी ये जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी ऑपरेशन जो ये स्पाइडर वेब लॉन्च किया गया है यूक्रेन और रशिया के ऊपर, ये सब बातें। थैंक यू सो मच।